मोदी को माफी मांगनी चाहिए चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाने के लिए। मोदी को माफी मांगनी चाहिए नवाज शरीफ की मां की पार्टी में जाकर के बिरयानी और कबाब खाने के लिए। मोदी को माफी मांगनी चाहिए पुलवामा में आईएसआई पाकिस्तान की एजेंसी को जांच में बुलाने के लिए। दोस्तों नमस्कार। आज राहुल गांधी के ऊपर तो बात करनी बनती है। राहुल गांधी पर बात करनी इसलिए भी बनती है क्योंकि पूरे मीडिया में राहुल गांधी की ही चर्चा है। राहुल गांधी जिनके बारे में बहुत सारे आरोप लगाए गए थे कि ये माफी मांगेंगे संसद में आकर के, तब इनके सवालों का जवाब हम देंगे। हालांकि राहुल गांधी ने बोला माफी किस बात की जब गलती नहीं की है, और गलती जिसने की है माफी उसको देश के साथ मांगनी चाहिए। मोदी को माफी मांगनी चाहिए चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाने के लिए। मोदी को माफी मांगनी चाहिए नवाज शरीफ की मां की पार्टी में जाकर के बिरयानी और कबाब खाने के लिए। मोदी को माफी मांगनी चाहिए पुलवामा में आईएसआई पाकिस्तान की एजेंसी को जांच में बुलाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगनी चाहिए सीधे सीधे जो है उन शब्दों पर जो विदेशों में जाकर के हिंदुस्तान के बारे में कहे थे, जब कहा था कि 70 साल में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। भले ही कांग्रेस के नेताओं और उनकी बुद्धियों पर पर्दे पड़ गए हों और मीडिया ने काला पानी पी लिया हो या काला सोना अदानी अंबानी का और मोदी का खा लिया हो, भले ही वो नागिन डांस मोदी के चक्कर में कर रहा हो, लेकिन ये सवाल तो बनते हैं प्रधानमंत्री मोदी से। प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगिए देश में करप्ट लोगों के साथ डील करने के लिए, माफी मांगिए करप्ट नेताओं को अपनी पार्टी में लाने के लिए, माफी मांगिए बलात्कारियों को रिहा कर देने के लिए, माफी मांगिए हाथरस की उस लड़की पर जिसको जला दिया गया, माफी मांगिए हाथरस की घटनाओं पर, माफी मांगिए कानपुर की घटनाओं पर, माफी मांगिए विकास पांडे के मर्डर पर, माफी मांगिए। लेकिन ये सवाल आपसे करेगा कौन? क्योंकि आपने तो अदानी के दूध से पाला हुआ है मीडिया, सारे सांप आपके और शेषनाग आप, तो आपसे पूछेगा कौन? राहुल गांधी आज संसद में जवाब देना चाहते थे। राहुल गांधी का व्यक्तित्व इतना बढ़ चुका है कि शायद तुम उसके नाखून के बराबर नहीं होना चाहेंगे। बल्कि लोग बोलते हैं या आपके लोग बोलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू से बराबरी करते हो, आप राहुल गांधी के जे के बाल भी नहीं हो सकते। जे के बाल का मतलब लोग समझ गए होंगे, जो जानते होंगे ट्विटर मीडिया पर, सोशल मीडिया के कुछ चीजों का। तो इसीलिए मैंने बोल दिया और आज सीधे बोल दिया कि जे का बाल हो आप प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी पार्टी का नफा नुकसान नहीं देखा। राहुल गांधी अदानी के साथ, अदानी के खिलाफ बोलने से पहले यह फैसला ले सकता था कि यार मेरी पार्टी को चंदा दे देना, मैं तेरे खिलाफ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसने आपका पीएम केयर फंड भी लूटा, सब कुछ लूटा। पीएम केयर फंड जिसमें दुनिया भर के लोगों का पैसा गया कोरोना के नाम पर, उसका तो आपने बताया ही नहीं कि कितना आया कितना नहीं आया। लेकिन राहुल गांधी कुछ गेम सियासत के खेल सकते थे। राहुल गांधी अदानी से समझौता कर सकते थे, अपनी पार्टी के लिए चंदा जुटा सकते थे। आपको पता है कि कांग्रेस के पास तृणमूल कांग्रेस से भी कम चंदा है, सबसे कम चंदा है तो कांग्रेस के पास है। मेरा रोना इस बात का नहीं है कि कांग्रेस में चंदा कम क्यों है, मेरा रोना इस बात का है कि प्रधानमंत्री जिसने हिंदुस्तान को बेच दिया, जिसने इस देश के स्टेशनों को बेच दिया, गली गली को बेच दिया, हिंदुस्तान की जनता को बेच दिया, हिंदुस्तान के खून को बेच दिया, हिंदुस्तान की आजादी को बेच दिया, तो बस सवाल तो सिर्फ इस बात का है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता के लिए क्या क्या ना किया। और एक वो था राहुल गांधी जिसके पैरों में सत्ता थी, उसने सत्ता को ठुकरा दिया। उस गांधी परिवार ने सत्ता को ठुकरा दिया, उसकी मां ने सत्ता को ठुकरा दिया। कहते हैं आप कि सोनिया के इशारे पर सरकार चलती थी। सोनिया को तो एबीसीडी और संविधान के बारे में भी शायद मालूम नहीं था, जैसा कि आपके लोग आरोप लगाते रहते हैं। सुने सबने हैं, नहीं था पता, लेकिन राहुल गांधी को कभी तमन्ना ही नहीं रही प्रधानमंत्री बनने की। लेकिन आपकी सत्ता का लालच आपको इतना आहत कर देता है कि आप चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाने लगते हैं। चीन के सैनिक हिंदुस्तान की सीमा में घुस के हमारे हिंदुस्तानी सैनिकों को मार देते हैं। यह है सत्ता का लालची वो चेहरा, जिसको अगर लोकतंत्र में सही मीडिया होता तो अब तक इस प्रधानमंत्री के खिलाफ पता नहीं कितने अविश्वास प्रस्ताव आ गए होते।
लेकिन जब राहुल गांधी संसद में बोलने जाते हैं, राहुल गांधी संसद में बोलने की मांग करते हैं, तो ओम बिरला कोटा के ही सांसद हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति हैं किसी के खिलाफ बोलते नहीं हैं। ओम बिरला भाजपा के, उनका मैं पर्सनल प्रशंसक हूं। मुस्कुरा रहे थे, जान रहे थे कि मोदी के पास राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं है। राहुल गांधी पे जो आरोप लगाए गए हैं कि माफी मांगो माफी मांगो, लेकिन देखिए आप कि अदानी और मोदी का रिश्ता अगर संसद में जोड़ देते हैं राहुल गांधी, तो राहुल गांधी के उस भाषण को ही संसद से हटा दिया जाता है। क्या आपने ऐसा कोई नेता देखा है कि जो पार्टी से बड़ा देश को मानता हो? जी हां, वो राहुल गांधी कुछ समझौता अदानी के साथ कर सकता था, अंबानी के साथ कर सकता था, मोदी से भी बड़ी मेजॉरिटी के साथ ब्लैकमेल करके सत्ता में वापस आ सकता था। शायद ये अदा कुछ कांग्रेसियों को भी पसंद नहीं आती और विपक्षी दल जो उनके साथ हैं राहुल गांधी के, उनको भी पसंद नहीं आती राहुल गांधी की अदा। जिस गांधी परिवार ने अपनी पूरी संपत्ति देश के लिए लुटा दी हो, तो फिर ये बताइए वो अदानी जैसे लल्लुओं से पल्लुओं से क्यों मांगेंगे चंदा? भाई, जिसको देश की तरक्की में हिस्सा बनना है चंदा दीजिए, वरना मत दीजिए। यह है राहुल गांधी का कैरेक्टर। और एक है प्रधानमंत्री मोदी का कैरेक्टर, जो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अदानी को सब कुछ लुटा देता है, पूरा देश लुटा देता है, लेकिन उसको केवल सत्ता चाहिए। वो दुनिया में चाहे बदनाम हो जाए, दुनिया में चाहे चर्चे चलें कि अदानी के स्टॉकों पर मतलब प्रतिबंध लगा दिए जाएं, लेकिन वो अदानी के ऊपर एक वर्ड बोलने नहीं आता। इसी से समझ लीजिए कि राहुल गांधी की शख्सियत हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में कितनी बड़ी हो जाती है और मोदी की शख्सियत कितनी छोटे खटमल जैसी हो जाती है, जो हर हिंदुस्तानी के पलंग में घुसा हुआ हर हिंदुस्तानी का खून चूस रहा है। ये दोस्तों, इसके कई मायने निकालिएगा, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी संसद में गए, किस तरह से ओम बिरला ने व्यवहार किया, इसके कुछ वीडियो, सुप्रिया सिन्हा के कुछ वीडियो डाल रहा हूं। व्यूअर्स के लिए, भाजपा के प्रवक्ता के ज्ञान चक्षु खोलने के लिए और सच को दिखाने के लिए मैं नहीं बोलूंगी। 40 सेकंड का मैं अपना टाइम अपने नेता को दे दूंगी, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए। It's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. It is our problem. It is our internal problem. It is an Indian problem. सवाल था लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, क्या कर सकता है विश्व? हमारी समस्या है, अंदरूनी समस्या है, भारतीय समस्या है, इसका समाधान देश ढूंढेगा। मैं तो अगर विपक्ष में होती राहुल जी के खिलाफ तो खड़े होकर ताली बजाती, उन्होंने 2 काम किए और ये कहकर अपनी बात खत्म कर देती हूँ। ये आपने देख लिए होंगे दोस्तों। अब इसके बाद अपने आप जो है कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट के साथ शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।